नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज हमारा कुछ बैकग्राउंड चेंज सा लग रहा होगा आपको क्योंकि आज हम हैं द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में कुछ काम से यहाँ पे आए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आज का मार्केट कैसा था और कैसा मुझे फ़ील होता है और इतना ज़्यादा जो नेगेटिव न्यूज़ है और अननेसेसरी काफ़ी जो यूट्यूबर्स हैं, जो काफ़ी यूट्यूब पे आकर के वो इतना हल्ला करते हैं और उसके बाद बहुत नेगेटिव न्यूज़ फैलाते हैं और कुछ लोगों ने तो इनफैक्ट ये भी बोल दिया कि ठीक है 150 बैंक जो आरबीआई ने बंद कर दिया है और उन्होंने आकर के पब्लिकली ये स्टेटमेंट दिया है कि ये बैंक पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो ऐसे फेक न्यूज़ वालों के साथ और पता नहीं क्या-क्या वो दिन भर आप उनका जब चैनल देखेंगे तो फिर वो आपको समझ में आएगा। कॉफ़ी विथ कुछ करके ऐसा है चूँकि वो इंडिया में नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं। तो उस हिसाब से भी हम देखते हैं मतलब आकर के इतना ऐसा एग्रेसिव दिखाते हैं और वो सारा कुछ पता नहीं पब्लिक भी कैसे 1-1, 2-2 लाख पब्लिक अगर उनको देखती है 3-4 दिन में और जैसे ही वो वीडियो डालते हैं तो 40-50 हज़ार लोग 4-5 घंटे में लोग देखते हैं। तो मेरे ख़्याल से वैसे लोगों को पूरी ज़िम्मेदारी के साथ वीडियो बनाना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी बोल दे। उन्होंने ये भी बोला कि बैंक पूरा कोलैप्स हो जाएगा इंडिया में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई उसके वो आपको सोचना नहीं, उसके लिए ऑलरेडी आरबीआई है, इंडिया की गवर्नमेंट है। सब कुछ कंट्रोल करने का हमारे पास सिस्टम है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सारा बैंक कोलैप्स हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। पहले अमेरिका का कुछ कोलैप्स होगा, उसके बाद इंडिया का कुछ कोलैप्स होगा। अगर आप आईटी सेक्टर में भी देखते हैं तो पहले नैस्डैक को कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ भी अगर बुखार आएगा नैस्डैक को भी, तो इंडिया में भी आईटी सेक्टर को बुखार आएगा। टीसीएस और इन्फोसिस को जब नैस्डैक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई मार रहा है तो फिर हमारा जो बाकी यहाँ का जो इंडिया इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा। सिंपल सा बात है। अभी फेड रिजर्व जो बैंक है वहाँ पे अगर इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा, अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तब फिर यहाँ पे सोचने का विषय है। अननेसेसरी आकर के कुछ 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 बोल देना ऐसे। मैं आप लोग को भी ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे जो यूट्यूब पे जो आकर के पब्लिकली बोलते हैं, आप एक काम कीजिए, उनका डेट इनफैक्ट आप उनका स्क्रीनशॉट रखिए और वो क्या बोले वो एक डायरी में लिखिए और देखिए कि वो आगे जाके होता है नहीं। क्योंकि मैंने उनका चैनल पिछले 10-15 दिन से मैं देख रहा हूँ और वो पता नहीं कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं। तो मेरे को फाइनली ना आज ना अंदर से बहुत मेरे को अच्छा फील नहीं हुआ और मुझे लगा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आकर के ये सारा चीज़ डिस्कशन मैं अपने व्यूअर के साथ दूँ, चाहे मुझे 4-5 लोग ही देखते हो, चाहे मुझे 10-20 लोग देखते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरे जो चैनल पे जो 19 सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे भी, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है भले वो अभी बोरिंग लग रहा हो, थोड़ा मेरा वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा आपको बोरिंग लगा हो, लेकिन जो मेरा कंटेंट है, जो मैंने आप लोगों के साथ धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मैं कुछ भी ऐसा बात ना बोलूँ जिससे कि आपके अंदर उम्मीद जाग जाए, जिससे कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा विशाल कोई उम्मीद जाग जाए। तो ये सोच कर के मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं कुछ भी बोल दूँ, आप उम्मीद पता नहीं क्या लगा लो और होगा क्या। तो मैं आप हमारे वीडियो में देखेंगे, सबसे पहले रिसेशन का बात मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे किया था। उसका उस पे अभी भी 1.1 के व्यू है, जो मोदी जी का क्या सिग्नल है इंडियन इकोनॉमी पे। आप देखिएगा उस डेट पे पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई नहीं बनाया था। बंगाल के इलेक्शन में सबसे पहले मैंने बनाया था। उसके बाद उसके पहले भी कोई नहीं बनाया था वो वीडियो। तीसरा, जब 28 अप्रैल को 60 डेज़ कंप्लीट हो जाएगा अमेरिका का, तो वो भी मेरे चैनल पे बना हुआ है। वो ठीक है, मेरा वो वीडियो 1 वीक के बाद आया था, लेकिन फाइनेंस के टीम में कोई भी वो वीडियो नहीं बनाया था। तो मैं कोई भी बात अगर बोलता हूँ, तो बड़े ज़िम्मेदारी पूर्वक बोलता हूँ और मैं सामने वाले को, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, चाहे वो 1 हो या 4 हो या 5 हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको कंटेंट जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ, वो एग्ज़ैक्ट कंटेंट डिलीवर करना चाहता हूँ। प्योर ईमानदारी के साथ मैं कंटेंट डिलीवर करना चाहता हूँ, ताकि उनको अपने लाइफ़ में आगे जाकर के वो काम आए। तो ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा। हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। आज हमारा जो स्टॉक मार्केट था, आप देख रहे थे कि मॉर्निंग में थोड़ा-थोड़ा करते-करते फिर इवनिंग में निफ्टी निगेटिव हो गया, चूँकि मिड कैप में तो ज़बरदस्त जो उछाल देखा जा रहा है और मिड कैप में भी ऑल टाइम हाई ऑलवेज़ है।
थोड़ा-सा आगे-पीछे है, कोई बात नहीं, लेकिन मिड कैप अभी के इंडिया के इकोनॉमी में हीरो है। एकदम जिसको कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर है, जिसको कह सकते हैं कि एकदम धोनी और विराट है। तो उस हिसाब से जो है मिड कैप में जो नंबर्स देखा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो भी। और हमने एक और जो वीडियो बनाया था, वो शायद आप लोगों ने देखा है कि मेरा ये था कि एसटीसीजी और एलटीसीजी जो नेक्स्ट बजट आने वाला है, उसमें मैंने गवर्नमेंट को यही सजेस्ट किया था कि वो उसको ख़त्म कर दिया जाए, कंप्लीट तौर पे ख़त्म कर दे। मैं ये सजेशन दे रहा हूँ, मैं आपको ये बता नहीं रहा हूँ कि ख़त्म हो जाएगा। सजेशन देने में और बताने में आसमान-ज़मीन का अंतर है। तो मैं ये सजेशन दे रहा हूँ गवर्नमेंट को कि ये वो खत्म हो जाना चाहिए। और क्योंकि अगर वो खत्म नहीं होगा तो इंडिया के इकोनॉमी में प्रेशर बहुत क्रिएट होगा और स्टॉक मार्केट पे बहुत क्रिएट होगा, और मोदी जी का जो सपना है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उससे कहीं ना कहीं हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे और बहुत टाइम फिर लग जाएगा। अभी हम लोग 3.8 पे आ चुके हैं। तो उस हिसाब से भी मोदी जी को ये सोचना चाहिए और जो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और एक चीज़ और मैंने बोला था कि जो फ्री का जो राशन बाँट रहे हैं, अगर 5.5 लाख करोड़ इलेक्शन में फ्री बीज में बाँटा जा सकता है, तो 40,000 जो करोड़ जो एलटीसीजी, एसटीसीजी से जो इंडियन गवर्नमेंट कमा रही है, वो क्यों नहीं किया जा सकता है? आप देखिएगा डेटा 2019 में 30,000 35,000 था। उसके बाद जैसे ही कोविड आया और कोविड के बाद जैसे ही लोग पैसा कमाना शुरू किए, 2023 से 24 में इंडियन गवर्नमेंट को एलटीसीजी, एसटीसीजी से 98,000 करोड़ आया, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया। अब लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, हर आदमी का पोर्टफोलियो लाल है। अब आप सोचिए कि लोग पैसा कमाएँगे नहीं तो एलटीसीजी, एसटीसीजी कहाँ से देंगे? मैंने तो ये भी उम्मीद लगाया था कि अभी अगर जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का भी अगर देखा जाएगा तो 40,000 करोड़ क्रॉस नहीं होगा, जो कि एक स्टेट में लोग लिकर से उतना पैसा कमा लेते हैं, 30, 35, 40 हज़ार करोड़ रुपए जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो उससे कमा ले। अगर उतना भी, अगर मोदी जी अगर उस हिसाब से भी अगर देखेंगे, अगर उसको मतलब वेव ऑफ करेंगे एलटीसीजी, एसटी, ठीक है, उनको 40,000 करोड़ नहीं आएगा। लेकिन जब इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे यहाँ पे इंडिया में, और जब यहाँ का मार्केट जब बूम करेगा, इकोनॉमी बूम करेगा, तो पैसा वापस जाएगा कंट्री के अंदर, वो पैसा वापस जाएगा जीडीपी के अंदर। तो कहीं न कहीं पैसा वापस जाएगा बैंक के पास। तो कहीं न कहीं इससे हर व्यक्ति को फ़ायदा, इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा, अगर वो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म में सोचेगी। ऐसा कितने आदमी होंगे जो यहाँ पे पैसा कमा करके और फ़ॉरेन ले जा करके सेटल होंगे? ऐसा नहीं होता है। वो 1% भी नहीं होगा शायद, मेरे ख़्याल से। तो आप उस हिसाब से भी देखिए कि अब गवर्नमेंट का मानना है कि स्टॉक मार्केट में लोग, अमीर लोग आते हैं। अगर अमीर लोग रहेंगे तो स्टॉक मार्केट में आएँगे क्यों? अभी तो हाल ऐसा है इंडिया में, काफ़ी इन्फॉर्मेशन चलने लगा है फाइनेंस के बारे में, तो उस हिसाब से हर व्यक्ति आना चाहता है और इनफैक्ट आ भी रहा है। जैसे लेकर के छोटे-छोटे जो दुकानदार हैं, किराना दुकानदार है, वो भी अपना दिमाग यूज़ करके और वीडियो सुन-सुन के वो अपना पैसा एसआईपी में डाल रहे हैं। अगर उनका घर बनेगा, अगर वो पैसा कमाएँगे, अगर अपना घर बनाएँगे, तो वो सीमेंट खरीदेंगे, छड़ खरीदेंगे, लेबर को पेमेंट करेंगे, वो पैसा वापस इकोनॉमी में आएगा। अगर लॉन्ग टर्म में ये चीज़ गवर्नमेंट पता नहीं कितना सोच रही है, नहीं सोच रही है, लेकिन मेरा ये सजेशन है। और अभी का मार्केट बहुत क्रूशियल है। अब कल देखना होगा क्या होता है। मेरा मेन मुद्दा आज यही था कि हर यूट्यूब को सुनने वाले लोग, जो भी आप जिन लोगों को भी आप सुनते हो, आप एक चीज़ हर वक़्त याद रखना, जिस समय जिसने जो बोला है, आप उसको नोट डाउन करके रखो। और आपको फिर समझ में आएगा कि कब कौन फेक जो पर्सन है, वो वहाँ से उसको डिस्कनेक्ट करना है। और जो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, ये सही है, तो फिर उसको आप फॉलो करिए, उसको सुनिए। अननेसेसरी अपने आप को कन्फ्यूज़ मत करिए। वैसे बहुत ब्रिलियंट आदमी भी फेक न्यूज़ से कन्फ्यूज़ हो जाता है। और मैंने उदाहरण भी दिया था कि अमेरिका में एक रिसर्च भी हो चुका है कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्लो से आदमी का डिसीजन मेकिंग स्किल खराब होता है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अभी फ़िलहाल थर्सडे तक कोलकाता से ही शूट करूँगा, फिर उसके बाद फ्राइडे को शायद हमारा वीडियो नहीं आएगा, फिर सैटरडे को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।